हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? सर हम बड़े ढीले ढाले बच्चे हैं। आप पता नहीं क्या क्या पढ़ा के भेज देते हो, घर जाके बड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता है क्या पढ़ने में? एक बात बताऊं, अगर इसको समझोगे तो टाइम लगेगा, अगर समझोगे नहीं ना फिर तो आधे घंटे में काम हो जाता होगा घर पे। समझने में बड़ा टाइम लगता है उसको। अच्छा, आप घर पे दूसरी कॉपी तो बना रहे हो ना? एक कॉपी यहां बनाते हैं, सेम कॉपी घर पे बनानी होती है, सेम डिप्टो लिखना भी होता है उसके अंदर वैसे ही। और सेम आज हमारी दूसरी कॉपी शुरू होगी स्टडी मटेरियल। घर जाके वैसे ही आपकी भी एक दूसरी कॉपी होनी चाहिए स्टडी मटेरियल के नाम से। करें शुरू। और आपको पता है जब हम स्टडी मटेरियल करते हैं तो बस कोई बातें नहीं करते, कंसेप्ट में जितनी बातें करनी थी कर करा ली। चैप्टर नंबर 13 है हमारे स्टडी मटेरियल में। आ जाओ और आज चैप्टर को खत्म कर देंगे हम लोग। करें शुरू। आ जाओ बच्चों, लो चलो बच्चों चलो, पहले क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ इलस नंबर 1। मैं पूरी चाहना से बैठा हूं आपके पास। कितनी दूर है? कहां चला गया? बड़ी दूर चला गया। ये रहा। आ जाओ जी, पढ़ना शुरू करते हैं। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ प्रोडक्ट जेड आर एज अंडर। आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल फिगर्स दी गई हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी 50-45, प्राइस 1-80, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। क्वेश्चन में पहली प्रॉब्लम, फिनिश गुड्स कितने हैं? फिनिश गुड्स कितने हैं? 45, 55, गधे नंबर 1। मटेरियल क्वांटिटी ये तो कंज्यूम्ड है, मतलब मटेरियल क्वांटिटी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है। मैं पूछ रहा हूं फिनिश गुड्स कितने हैं क्वेश्चन में। कुछ नहीं कह रखा। स्टैंडर्ड और एक्चुअल के सेम होंगे। हे गधे देवताओं, मतलब आप ये बनाते थे ना, बजट, एक्चुअल, स्टैंडर्ड, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। मुझे दे रखा है स्टैंडर्ड 50 रेट 1, एक्चुअल 45 रेट 0.80। मुझे फिनिश गुड्स नहीं दे रखे, एक मान के चलूंगा सेम होंगे। स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है तो फॉर्मेट भी बनाने की क्या जरूरत है फिर आपको? बनाऊं क्या इस फॉर्मेट को? नहीं। आ जाओ स्टार्ट करते, सीधा वेरिएंस निकाल देते हैं। मटेरियल के सिंपल वेरिएंस निकालो। आ जाओ इलिस्ट्रेशन नंबर 1। स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस, आप मटेरियल के वेरिएंस निकालेंगे। सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जल्दी बोलो क्या था? अब देखो प्लीज बोलना पड़ेगा। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 1। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी 45, कितना आ गया? नो फेवरेबल। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 50। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट कितना बच्चों देखो? 1। 5 फेवरेबल। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जल्दी बोलो क्या था? बोलते रहो यार। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। 2-3 बातें याद रखें, मुझसे पीछे ना रहें, बराबर रहें या आगे रहें, पीछे ना रहें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 50। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट 14 फेवरेबल। हो गया इलिस्ट्रेशन 1 तो कुछ था ही नहीं। कोई डाउट है किसी को? चलो आओ सर इलिस्ट्रेशन 2 पे चले। हाँ बेटे चले, क्या दिक्कत है? आओ सर, आपने वैसे इतने पंगे डाले, इतना आसान चैप्टर था। आ जाओ। एनएक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एनएक्सी आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट 100 किलो, प्राइस ऑफ मटेरियल, एक्चुअल आउटपुट
मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कैलकुलेट मटेरियल यूजेस वेरियांस, प्राइस वेरियांस एंड कॉस्ट वेरियांस। आपने ये सब कैलकुलेट करना है और आ जाओ जल्द से जल्द कैसे कैलकुलेट करोगे फास्ट। इलस 2, स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरियांस, स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरियांस, और थोड़ी जगह छोड़कर नीचे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में बनाओ, वो बनाना पड़ेगा ना फॉर्मेट, बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। मुझे नहीं पता कौन सी चीज कहां लिखनी है, मुझे पता है ये आपको स्टेटमेंट शोइंग वेरियांस तो आता ही है, सारा पता है आपको, ये फॉर्मेट बनवाना मेन काम है। मुझे बताओ कौन सी चीज कहां लिखूं, क्वेश्चन आपके सामने, स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर 7 kg फिनिश प्रोडक्ट 100 किलो, कहां क्या चीज लिखूं, मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट 100 kg, कौन सी चीज कहां लिखूं, 70 कहां पे लिखूं, बजट में, क्वांटिटी में, ये देखो क्वांटिटी में या बजट के साथ, यहां लिखूं कि यहां लिखूं, यहां पे क्वांटिटी में तो आती है रॉ मटेरियल, 70 यूनिट्स फिनिश गुड्स है, ये देखो मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश प्रोडक्ट 100 किलो। कोई डाउट है? अगला, प्राइस 1 रुपया, एक्चुअल आउटपुट 2,10,000 किलो, कहां लिखूं ये 2,10,000 किलो, यहां या यहां, एक्चुअल के साथ या क्वांटिटी के साथ, एक्चुअल के साथ, वो फिनिश गुड्स है, ध्यान से पढ़ें, मटेरियल यूज 280 kg, मैं 2,52,000 कहां लिखूं, अमाउंट, आ जाओ बच्चों जल्द से जल्द बताएं मुझे आप लोग फास्ट कि वो क्या आएगा, रेट, रेट बताओ बच्चों जल्दी, पॉइंट, स्टैंडर्ड बनाने की तो जरूरत नहीं है ना, स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, यस स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे, 100 डिवाइड बाय 70 इंटू 210, 3 लाख, एक के हिसाब से 3 लाख रुपए। कोई डाउट बच्चों? आ जाओ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जल्दी बोलो क्या था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी 280, 28,000 फेवरेबल, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, जल्दी बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 3 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी 280, स्टैंडर्ड रेट 0.90, 1 स्टैंडर्ड, सॉरी 1 स्टैंडर्ड रेट 1, 20,000 फेवरेबल। कोई डाउट है बच्चों? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 3 लाख, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट 48,000 फेवरेबल। कोई डाउट है इसमें? पक्का? देखो बच्चों अब प्रैक्टिस आपकी है यार, अब आपके हाथ में गाड़ी है, चलो सेकेंड इलस भी हो गया, आ जाओ थर्ड इलस पे, चलो, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए केमिकल मिक्सर इज एज फॉलो, हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट एक केमिकल मिक्सर की दी हुई है, 40% मटेरियल ए 60% मटेरियल बी इस रेट का,
ए स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। आप जितना भी सामान डालेंगे उसका 10% लॉस हो जाने वाला है। क्यों है ना बातें ये। द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर ए पीरियड शो द फॉलोइंग यूजेस। आपको ये सब यूजेस दिखाए जाते हैं। कोस्ट रिकॉर्ड्स मतलब कोस्ट की किताबें आपको ये सब दिखाती है। 90 केजी मटेरियल ए इतने रुपए पर केजी, 110 केजी मटेरियल बी इतने रुपए 1 केजी। द क्वांटिटी प्रोड्यूस वाज 182 केजी ऑफ गुड प्रोडक्ट। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। 3 ही पूछे, हम 5 निकालेंगे यहां पर। चलो आ जाओ, कैसे करोगे फास्ट। इलस 3 स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंस। अब 5 के लिए स्पेस छोड़ना होगा मुझे। वर्किंग नोट, बजट, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड क्वांटिटी रेट अमाउंट। बताओ मुझे, आप बताएंगे कैसे करना है, मैं नहीं कुछ भी करने वाला। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए केमिकल मिक्सर 40% एंड 60%। क्या करूं इसका, जल्दी बोलो। बताया था यार, ए बी 40 60 टोटल 100, याद है। रेट 20 रुपए 30 रुपए 20 एंड 30, 800 एंड 1800 टोटल 2600। ठीक है बच्चों। ए स्टैंडर्ड लॉस 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। क्या करूं, बोलो यार। 100 का 10% खराब कर दोगे तो कितनी बचेंगी, 90। बोलो बच्चों, यही सिखाया था ना। द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर द पीरियड शोज दैट 90 केजी ए और 110 केजी बी। कहां लिखो ये, 90 केजी ए 110 केजी बी टोटल हो गया 200 किलो। रेट 18 रुपए पर किलो और 34, 18 एंड 34। ठीक है, यहां तक कितना हो गया, और 3740। कोई डाउट है बच्चों यहां तक, सोच लो अभी भी। अब द क्वांटिटी प्रोड्यूस वाज 182 केजी ऑफ गुड प्रोडक्ट। ये कहां पर आएगा, ये रहा 182 केजी। स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा 182 केजी के लिए। कैसे बनाओगे, 40 डिवाइड बाय 90 इंटू 182। कितना आया, 80.8 केजी, 20 रुपए के हिसाब से 1600। यहां बताओ, 60 डिवाइड बाय 90 इंटू 182, 1.2 कर लो, 30 रुपए के हिसाब से 3640 टोटल। टोटल 121, 200, 202 आ रहा होगा, यही आ रहा है क्या, नहीं गधे 202 ही आ रहा है ना यार। चलो 202 आ रहा है तो पक्का। चले अब सबसे पहले करो, अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस ए बी 20, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी कितने 90, 180 फेवरेबल। दूसरा स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी
110 कितना हो गया? 440 एडवर्स, 260 एडवर्स। प्राइस हो गया। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ए और बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80.8, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट 20, कितना आ गया? 184 एडवर्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया? 300 फेवरेबल ओवरऑल। कितना बच्चों? 152 फेवरेबल। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, ए बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 20 इंटू 80.8, स्टैंडर्ड रेट इंटू क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी 90 इंटू 20, 18 इंटू 18 ना, बोलो क्या गया? 2 एडवर्स। चलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 121.2 इंटू 30 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 110, एक्चुअल रेट 34, क्या आ गया? 16, 100 एडवर्स, 100 एडवर्स आ गया। टोटल 102 एडवर्स। यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? मैं चेक ही कर लूं यार। 102.22, ठीक है, पॉइंटों का फर्क आ रहा है वो, यही है। चलो अब जल्दी से फ्री सेवा कर दो, यहां पे फ्री सेवा। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हमारी तरफ से लंगर है। कौन कौन सा? मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। चलो मटेरियल मिक्स वेरिएंस, जल्दी बोलो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू स्टैंडर्ड रेशियो। 200 इंटू, बोलो कितना करूं? 40 डिवाइड बाय 100, यही होगा ना? 80। पी 200 इंटू 60/100, 120। कोई डाउट है बच्चों? बोलो यार, पक्का ना? चलो आगे यार, चलो चलो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की 80, एक्चुअल क्वांटिटी 90, स्टैंडर्ड रेट 20, कितना आ गया? 200 एडवर्स। बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 120 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट 30, 300 फेवरेबल, 100 फेवरेबल। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जल्दी बोलो यील्ड क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80.8, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी 80 इनटू स्टैंडर्ड रेट 20, कितना आ गया? 16 फेवरेबल। बी कितनी है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना? 121.2 माइनस 120 इनटू 30, कितना आ गया? 30 का 2% 6 आएगा ना? अच्छा 1.2 आ गया, 1.2 30, 42, 42 आ रहा है, 36 आएगा।
36 फेवरेबल, टोटल 52। कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट हो तो कोई डिस्कशन कर सकता है, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। पक्का ना? मुश्किल तो नहीं लग रही? देखो अगर अच्छे से कंसेप्ट किया हुआ है ना, फिर ये बिल्कुल मुश्किल है, ऐसा लगेगा बहुत ही आसान दे रखे, हमने तो बहुत मुश्किल कर रखे है। आ जाओ फोर्थ। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूस एन आर्टिकल। एबीसी लिमिटेड एक आर्टिकल बनाती है बाय लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल। ये ब्लेंडिंग होना चाहिए था वैसे, चलो दो रॉ मटेरियल को मिलाकर। इट ऑपरेट्स ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब यही होता है, हम पहले बजट बना लेते हैं, फिर काम शुरू करते हैं, बाद में एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। एबीसी लिमिटेड एक आर्टिकल बनाती है दो रॉ मटेरियल को मिलाकर, और वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम लगाती है। एंड द फ्लोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट फॉर रॉ मटेरियल। और उसने रॉ मटेरियल के लिए ये स्टैंडर्ड सेट किए। A40 लगना चाहिए, B60% लगना चाहिए, इस रेट का आना चाहिए। द स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेसिंग इज 15%, और 15% सामान खराब हो जाना चाहिए। ड्यूरिंग अप्रैल द कंपनी प्रोड्यूस 1700 kg ऑफ फिनिश आउटपुट। कंपनी ने एक्चुअल में अप्रैल के महीने में इतने फिनिश गुड्स बनाए हैं। द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आर एज अंडर। आपको ये डिटेल दी गई है, ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू स्टैंडर्ड प्राइस पर करनी, अगर ना कहा होता तो मैं तो खुद ही कर देता। कैलकुलेट मटेरियल प्राइस यूजेस यील्ड मिक्स टोटल। सारे वेरिएंस निकालने हैं। करें शुरू? आ जाओ इलिस्ट्रेशन नंबर 4। स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंस। पांच है तो उसी हिसाब से स्पेस छोड़ ले अपना, और अब बना दे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलो पढ़ना शुरू करें। मुझे क्या क्या गिवन है, कैसे कैसे चलना है। अब सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, ए और बी 40 और 60, मतलब क्या समझ लू मैं, ए 40 बी 60 टोटल 100। क्या रेट है, 4 3 4 3 160 180 टोटल हो गया 200 300 340। कोई डाउट है किसी को? अब आगे चलो। द स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेसिंग इज 15%। 15% लॉस है, क्या करूं अब, 85। बोलो बच्चों। ड्यूरिंग अप्रैल द कंपनी प्रोड्यूस इतने किलो फिनिश आउटपुट। ये कहां लिखा जाएगा, ये आ गया इतने किलो, ठीक है। अब लो जी, अब आ गया ओपनिंग, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग और ये परचेज। मुझे क्या लेना पड़ेगा, कंज्यूम्ड। कैसे ले, कंज्यूम निकाल दो ना यहां पर, कंज्यूम्ड ए बी। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 35 एंड 40 प्लस परचेज कितनी है, परचेज 800 एंड 1200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5 एंड 50। तो कंज्यूम बता दो 830, यहां कंज्यूम बता दो 1190।
तो आपके पास यहां पर कंज्यूम आ गई 830 और यहां पर कंज्यूम आ गई 1190, जिसमें से ओपनिंग वाली कितनी है? ओपनिंग 35 और करंट वाली 795। यहां पर ओपनिंग वाली 40, करंट वाली 1140। कोई डाउट है बच्चों? ऐसे ही करेंगे ना। अब ओपनिंग का रेट क्या लेंगे? 4 और 3 स्टैंडर्ड वाला 120 और 120 और 140। करंट का रेट क्या लेंगे? करंट का रेट जल्दी बोलो। 3400 डिवाइड बाय 800। रेट बताओ क्या आ रहा है? 4.25। और इसका रेट क्या आ रहा है? 3000 डिवाइड बाय 1200, 2.5। कोई डाउट है किसी को? बोलो यार, पक्का ना? चलो आगे। हाँ बच्चे, हाँ तभी तो 1190 बनेगा। अच्छा 1150 बनेगा, 1150 आएगा तब 11। ओके बोलो बच्चों, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है ये? 2875 नीचे वाले में। और इधर? ओहो, अब ठीक है। 3375। चलो जी 79। ठीक है जी। स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। टोटल कितना है वैसे? 830 और 1190। ये टोटल है। चलो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? कैसे बनाओगे? 40 डिवाइड बाई 85 इंटू 1700। कितना आ गया? 800, 4, 3200। इधर आ जाओ। 60 डिवाइड बाई 85 इंटू 1700, 1200 इंटू 3, 3600। कोई डाउट है बच्चों? 2000। और ये कितना आ गया? 6800। चले अब निकाले वेरियांस। बोलो बच्चों, चले? एक तो बड़े ढीले ढाले से बोल रहे तुम। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 4, एक्चुअल प्राइस 4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 35। 4 माइनस 4.25 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 795। याद आया? कितना आ गया ये बच्चों? 199। ओके एडवर्स। अब बी का स्टैंडर्ड प्राइस 3, एक्चुअल प्राइस 3, एक्चुअल क्वांटिटी 40 नील। स्टैंडर्ड प्राइस 3, एक्चुअल प्राइस 2.5, एक्चुअल क्वांटिटी कितना आ गया? ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी 830। स्टैंडर्ड रेट 4, 120। आ जाओ 120 एडवर्स। बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी
1200, एक्चुअल 1190, स्टैंडर्ड रेट 330, फेवरेबल 90, एडवर्स। ठीक है बच्चों, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जल्दी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 इंटू 4 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 35 इंटू 4 प्लस इंटू 4.25। अब बताओ कितना आया? 319। एडवर्स बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1200, स्टैंडर्ड रेट 3, एक्चुअल क्वांटिटी 40 इंटू 3 प्लस इंटू 2.5, कितना आ गया? करो जल्दी फास्ट। 600 ओवरऑल, ओवरऑल फेवरेबल कैसे आ गया? 605 फेवरेबल है, एडवर्स है? फेवरेबल है। फिर ये बताओ, टू 86 फेवरेबल। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जल्दी बोलो। पहले मिक्स निकाल लेते, चलो मिक्स निकाल लो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालो। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू स्टैंडर्ड रेशियो। दो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 2020 का 40%, बी 2020 का 60%, 8 और 1200। ठीक है, वही 40/100 और 60/100 कर दिया ना? बोलो यार, ठीक है चले, आ जाओ। 808 और 1212, ए बी 808 और 1212। एक्चुअल क्वांटिटी 830 इंटू स्टैंडर्ड रेट 4, 1190 इंटू 3, जल्दी बताओ कितना आ गया? 88 एडवर्स, 66 फेवरेबल, 22 एडवर्स। कोई डाउट है किसी को? निकालो जल्दी, यील्ड आप निकालो फटाफट, फास्ट जल्दी निकालेंगे यील्ड। फास्ट से यील्ड कैलकुलेट करें। जल्दी से यील्ड कैलकुलेट करें। बच्चों मुश्किल तो नहीं लग रहे ना क्वेश्चन? अब LS5 पे चलना है हमें।
आ जाओ -5। पढ़ना शुरू करते हैं अब -5 को। कर ले बच्चों आप लोगों ने? आ जाओ अब -5। बड़ा आसान था, मुझे तो कहीं मुश्किल वाली बात ऐसी लगी नहीं कि बहुत ज्यादा टफ वाली बात थी कहीं भी। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ ए फर्म आर एज अंडर। स्टैंडर्ड और एक्चुअल फिगर दी हुई है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब 1000 आवर, एक जॉब को करने के लिए 1000 आवर सोचे गए थे। स्टैंडर्ड रेट ये था। एक्चुअल टाइम टेकन इतने 100 आवर्स, एक्चुअल वेजेस पेड इतने रुपए, कैलकुलेट वेरिएंस। आपको क्या लगता है मुझे इसमें नीचे फॉर्मेट बनाने की जरूरत है? क्यों? स्टैंडर्ड बनाना नहीं है क्योंकि फिनिश गुड सेम है, एक जॉब के लिख दिया हुआ है सब कुछ, तो सीधा ही कर दो लेबर रेट वेरिएंस। आ जाओ इलिस्ट्रेशन 5, स्टेटमेंट शोइंग वेरिएंस। स्टेटमेंट शोइंग लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस। सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस, जल्दी बोलो क्या था? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। आइडल टाइम तो है ही नहीं, होता भी तो यहां तो क्या आता? एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना है बताओ जल्दी, स्टैंडर्ड रेट कितना है? क्वेश्चन आपके सामने, मुझे स्टैंडर्ड रेट बताएं। 50। एक्चुअल रेट 40। कैसे निकाला आपने? इससे डिवाइड करके यार, हाँ या ना? चलो स्टैंडर्ड रेट 50, एक्चुअल रेट कैसे निकाला आपने? 36,000 डिवाइड बाय 900 इनटू एक्चुअल आवर्स 900। कितना आ गया जल्दी बताओ? 9000 फेवरेबल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम है ही नहीं यहां पर, ठीक है ना? स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 1000, एक्चुअल आवर्स 900। 1000 माइनस 900 इनटू स्टैंडर्ड रेट 50, कितना आ गया? 1000, 5000 फेवरेबल। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट 40, कितना आ गया? 14,000 फेवरेबल। कोई डाउट है बच्चों? मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन में कुछ था भी, चले ना? आ जाओ -6 पे। -6 पे अब ध्यान से क्वेश्चन आपने पढ़ना है यार, मतलब मुझे दुखी मत करना, आपकी गलती रहेगी क्वेश्चन पढ़ने में जो भी रही तो। द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट EXE इज 25 यूनिट पर आवर। मतलब स्टैंडर्ड हमने सोचा EXE की 25 यूनिट्स बनाने के एक आवर में। इन्हें मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, पूरा हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में एक आवर में 25 यूनिट बनती है। ऑफ ए कंपनी इंप्लॉइंग 100 वर्कर, 100 वर्कर लगे हुए हैं, तो मतलब कितने आवर्स काम हो जाएगा भाई? एक आवर काम करेंगे, 100 आदमी काम करेंगे, तो 100 आवर्स मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम हो जाएगा ना? नहीं समझ में आई? या 25 यूनिट्स बनती हैं 1 आवर में और 100 आदमी काम करते हैं, तो 100 आवर्स हो गए ना? चलो आगे चलते हैं। द स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर आवर 6 रुपए। स्टैंडर्ड में हमारा जो वेज रेट सेट हुआ वो 6 रुपए हो गया। इन ए 42 आवर्स वीक, एक हफ्ते में 42 आवर्स थे। द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस इतनी यूनिट्स ऑफ EXE, डिस्पाइट 5% ऑफ द टाइम पेड वाज बीइंग लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। 42 आवर्स पूरा हफ्ते में थे और हमने 1,01,040 यूनिट्स बनाई हैं, 5% टाइम खराब हो गया था एबनॉर्मल रीजन की वजह से। द आर वेज एक्चुअली पेड वर
इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए रिस्पेक्टिवली टू इतने इतने वर्कर्स। हमने अलग अलग रेट के वर्कर्स रखे हुए थे। 10 आदमी रखे हुए थे जिन्हें हम ये रेट देते थे, 30 आदमी रखे हुए थे हमें ये रेट देते थे, और 60 आदमी रखे हुए थे ये रेट देते थे। बस ये क्वेश्चन है। मैं आपको सच बताऊं, आपको ना दो बातें पता करनी चाहिए। एक तो ये वेरियांस कौन सा है, दूसरा मेरा फॉर्मेट बना लो, उसको फिल करना शुरू कर दो। आपसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, मैंने ना कोर्स के हर चैप्टर में यही काम कर रखा है। जो ये वाला फॉर्मेट है ना, ऐसा फॉर्मेट कुछ ना कुछ बना रखा है, आपने इसको फिल करना है, आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इलस 6 देखना अब कैसा क्वेश्चन लग रहा है और कैसा हो जाएगा। इलस 6, चलो स्टेटमेंट शोइंग लेबर वेरिएंस, बस ये तो मेन सॉल्यूशन हो गया। अब आ जाओ जो मैंने सिखाया है वर्किंग नोट। देखना वर्किंग नोट बनाते ही उसके बाद आप कहोगे सर आप बैठ जाओ हम क्वेश्चन कर देंगे। सिर्फ वर्किंग नोट बनाना आना चाहिए आपको। ये बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट एंड क्वांटिटी रेट अमाउंट। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आ जाओ अब खुद पढ़ो क्वेश्चन में क्या क्या, एक एक लाइन को पढ़ो और डील करो। इन द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट EXE 25 यूनिट, कहां लिखो ये 25 यूनिट्स? बजट में। आराम से अपने आप क्वेश्चन हो जाने वाला, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। पर आर, एक आर में, ये एक आर कहां लिखूं? बजट में। 1 आर। कोई दिक्कत है यहां तक? इन ए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी इंप्लॉइंग 100 वर्कर्स, कितने वर्कर्स है? 100, तो 100 आवर्स। कोई डाउट है इसमें? द स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर आवर इज 6 रुपीज, 6 रुपए पर आवर है, 600। कोई डाउट है? इन ए 42 आवर्स वीक, 42 आवर्स वीक थे, द कंपनी प्रोड्यूस इतनी यूनिट्स। ये क्या दे रखी है? एक्चुअल यूनिट्स। कितने आवर्स दे रखे हैं? 42 आवर्स। कोई डाउट है? 5% टाइम ऑफ द टाइम पेड बीइंग लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस। इनमें से 5% टाइम खराब करना है, आइडल है। 42 आवर्स थे, 5% टाइम खराब होगा, आइडल होगा। यही मतलब है ना। द आर्ली वेज एक्चुअली पेड वर इतने रुपए इतने रुपए इतने रुपए। आपने आर का रेट 6 रुपए 20 पैसे भी दिया है, आर का रेट 6 रुपए भी दिया है, आर का रेट 5 रुपए 70 पैसे। डिफरेंट रेट की लेबर है, लेबर तो एक ही है, रेट डिफरेंट है। 10 वर्कर्स 30 और 60, मतलब ये तो है 10 वर्कर, 420 आवर्स हो गए। बोलो ठीक है ना। और यहां पर 42 इंटू कितने वर्करों ने काम किया? 30, 5% खराब करना है। यहां पे कितने वर्कर्स ने किया? 42 आवर्स, कितने वर्कर्स है ये? 60। इस तरह 100 वर्कर्स है ये, -5%। 420 -5%, 1260। ये तो हो गया, और ये हो गया 12, 2520। ये कर रहा 5% लेस करना, 21, 126 का आधा, 60, 63, 25, 252 का आधा। जल्दी बताओ यार, आप तो बता ही नहीं रहे। ओहो मूर्ख, 399 माइनस करके आ रहा है, इधर माइनस करके कितना आ रहा है? 1197, 2390,
94। अब वो कितना आ रहा है, वो लेस करके आइडल टाइम कितना आ रहा है, ये 126। 126 तो आइडल टाइम आ रहा है, और वो कितना आ रहा था, 94, 94। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? और पढ़ लेते हैं, कुछ है क्या? ना बस स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बनाना होगा। यस, बिल्कुल बनाना होगा। कैसे बनाओगे? 100 डिवाइड बाय 25 इंटू 1040, कितना आ गया? ऐसे बनाते थे ना, कितना है बच्चों? 360, रेट 6 रुपए, 24,600, 24,600 और 360, 24,960। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, आ जाओ, करते हैं शुरू। लेबर रेट वेरिएंस, जल्दी बोलो क्या था लेबर रेट वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क या एक्चुअल आवर्स? एक्चुअल आवर्स। देखो, कंसेप्ट समझ में आ जाने के बाद प्रैक्टिस की लगता नहीं जरूरत है हमें, कंसेप्ट पूरा आ जाने के बाद भी बहुत जरूरत रहती है प्रैक्टिस की। स्टैंडर्ड रेट 6, एक्चुअल रेट 6.2, एक्चुअल आवर्स 420, फिर स्टैंडर्ड रेट 6, एक्चुअल रेट 6, एक्चुअल आवर्स 1260, स्टैंडर्ड रेट 6, एक्चुअल रेट 5.7, एक्चुअल आवर्स 2520। जल्दी बताओ लेबर रेट वेरिएंस। पहला 84 एडवर्स, अगला नेल, अगला 756 फेवरेबल। ओवरऑल कितना बच्चे? 672 फेवरेबल। ठीक है बच्चों, पक्का ना? अगला लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स वर्कड 399 प्लस 1197 प्लस ठीक है इनटू स्टैंडर्ड रेट 6। बताओ कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी। एडवर्स फेवरेबल, यही आ रहा है क्या? दोबारा बोलो। 20, 13 ही 20। अब ठीक है, आ फेवरेबल ही रहा है। आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम बताओ। 21 प्लस 63 प्लस 126 इंटू 6, 1260 के साथ 60 एडवर्स। बोलो बच्चों, लेबर कोस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 4160 इंटू 6 माइनस एक्चुअल आवर्स 420 इंटू 6.2 प्लस 1260 इंटू 6 प्लस 2520 इंटू
5.7। ओवरऑल बता दो क्या आ गया। 1600 एडवर्स। एडवर्स मुझे लगता तो नहीं, मुझे तो ये गलत ही लगता है। 672 और ये दोनों फेवरेबल है, ये एडवर्स है, ऐसे इतना कितना आ सकता है, साफ करो। एडवर्स या फेवरेबल, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन लग कैसे रहे हैं, टफ लग रहे हैं क्या? कितना आ रहा है एडवर्स? 0.4 तो कित 432 आ रहा है, यही आना चाहिए 432। 432 फेवरेबल आ रहा है, एडवर्स आ रहा है? फेवरेबल आ रहा है, यही आना चाहिए आंसर। 432 फेवरेबल ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। करे जरा एक बार ध्यान से, जिन्होंने गलत किया वो ध्यान से करे। चलो आगे, सोच लो बच्चों, अभी तक किसी ने कुछ पूछना है? पूछना किसी ने कुछ भी? यार बड़े ढीले ढाले से आज तो मैं कुछ बात करूंगा या नहीं फालतू। मैं क्वेश्चन जब करवा रहा तो स्टडी में तब बातें नहीं करता, तब मेरा टारगेट रहता है बस क्वेश्चन करवा दूं कैसे भी। रीजन कंसेप्ट हो चुका, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछे साथ साथ। चलो आगे, लो जी 6 भी हो गया, आ जाओ 7th। क्या दिखाओ, हो गया? मिक्स कर देगा? एक बच्चा कह रहा है मिक्स करूंगा, कर देगा मिक्स? क्यों नहीं कर सकता? एक ही टाइप की लेबर है, रेट अलग अलग हैं। शुक्र मैंने डाटा नहीं। मिक्स। 7th, एनपीएक्स लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम तो समझ में आ गया ना भाई, पहले बजट बना लेते होंगे, फिर एक्चुअल आता होगा, फिर कंपेयर करते होंगे, ये सब होता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट टैक्स, अपना प्रोडक्ट टैक्स बनाने के लिए। फॉलोइंग इज द बजट डाटा गिवन इन रिलेशन टू लेबर आवर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टैक्स। 1 यूनिट बनाने के लिए ये सब है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, और ये रेट है। इन द मंथ ऑफ जनवरी टोटल इतने यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। इतने इतने आवर्स काम किया, ये रेट काम किया। मुझे तो पता है कि मैंने कहां से सीखा था ये फॉर्मेट बनाना, इस क्वेश्चन से। इतना अच्छा बनाता था ये क्वेश्चन। ये बजट है, आवर्स, रेट, ये स्टैंडर्ड एक्चुअल है, आवर्स, रेट, अमाउंट, एक्चुअल आइडल टाइम्स एबनॉर्मल ड्यूरिंग द मंथ, ये एबनॉर्मल टाइम है। लेबर वेरियांस निकालो। Also show the effect of labor rate variance if 5000 hours of skilled labor are paid इतने रुपए पर आवर एंड बैलेंस वर पेड इतने। अभी बात करते हैं ये क्या चीज है। आप पहले तो लेबर वेरियांस निकालो, आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपको समझ में आती है फॉर्मेट बनेगा नहीं? बना लो ना, बोलो समझ में आ गया कैसे होगा? आ जाओ शुरू करते हैं। इलस 7th, इलस 7th, statement showing labor variance। ठीक है जी, आ जाओ लेबर वेरिएंस करें। स्टेटमेंट शोइंग लेबर वेरिएंस, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, बजट, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, बजट, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। आर्स, अगर देखो खाली लेबर का है तो आर्स लिखने में कोई बुराई है क्या? हाँ, 2 आ जाए फिर तो रेट लिखना चाहिए, क्वांटिटी लिखनी चाहिए, आर्स रेट अमाउंट।
पहले लेबर आवर्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर 1 यूनिट, कितनी यूनिट बनाने के लिए? ये 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। अनस्किल्ड, चले आ जाओ। 2 3 5, 2 3 5, रेट 6 4 3, 12 12 15, टोटल 5 3 8 और 2 10, और यहां पे 45 39 39। कोई डाउट है यहां तक? अब एक्चुअल लेबर आवर्स, एक्चुअल यूनिट्स कितनी बनाई है जनवरी में? 10,000। 18 33 58, 18,000, 33,000 और 58,000। क्या रेट है? 7 3.5 4, 7 3.5 और 4, 126, 1,15,500 and 2,32,000। अब टोटल ये आ गया, टोटल आर्स है 109, 109 टोटल आर्स है, एक्चुअल आर्स वर्कड नहीं है ये। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? ना लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा क्लैरिटी रहेगी इनको। अब आगे एबनॉर्मल आइडल टाइम 500 700 800, 500 एबनॉर्मल हो गया तो 17,500, 800 एबनॉर्मल हो गया तो 32,200, और 2,000 एबनॉर्मल हो गया तो 56,000। बोलो बच्चों, 2,000 नहीं 800 है ये। कितना कर दिया मैंने? 500 700 गलत कर दिया। 500 ये 700 है और यहां पे 800 है, टोटल है 2,000। तो 700 ये हो गया 32,300, 800 57,200। कोई डाउट है किसी को? क्या मुझे स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा? यस, 10,000 यूनिट के लिए। कैसे बनाओगे? 2 डिवाइड बाय 1 इंटू 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, रेट 643, 1,20,000, 1,20,000 एंड 1,50,000 टोटल हो जाएगा 1,00,000। और यहां से 2 3 3 90, 390 आएगा ना यहां का जो भी टोटल होगा। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? और जैसे ये समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत थोड़ी ना वेरिएंस निकालने में। चलो शुरू हो जाओ, लेबर रेट वेरिएंस वगैरह सब कुछ करके। लेबर रेट वेरिएंस जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट बोलो। यहां पे 3 है ना, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट 7, एक्चुअल आवर्स, आवर्स लेंगे, एक्चुअल आवर्स वर्क लेंगे, एक्चुअल आवर्स लेंगे। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 18,000, तो ये 18,000 एडवर्स। सेमी स्किल्ड, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स 33,000, कितना आ गया? 16,500 फेवरेबल। स्टैंडर्ड रेट 3, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स कितना? 58,000, कितना आ गया एडवर्स? टोटल 59,000 एडवर्स। बोलो बच्चों, पक्का? आगे चले, आगे चलते इसके बाद
आगे चलते हैं हम लोग लेबर रेट वेरिएंस के बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे करोगे? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो जी, स्किल्ड स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स वर्कड 17,500, स्टैंडर्ड रेट 6, कितना आ गया? 15,000 फेवरेबल, यही आ रहा है। सेमी स्किल्ड 30,000 माइनस 32,300, स्टैंडर्ड रेट 4, कितना आ गया? 9,200 एडवर्स। अनस्किल्ड स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स वर्कड 57,000, स्टैंडर्ड रेट 3, कितना आ गया? एडवर्स ओवरऑल। ठीक है, लेबर एफिशिएंसी के बाद आइडल टाइम वेरिएंस, जल्दी बोलो, आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम कितना है? 500 स्किल्ड का, रेट स्टैंडर्ड रेट 3,000 एडवर्स। सेमी स्किल्ड स्टैंडर्ड रेट अनस्किल्ड इनटू एडवर्स टोटल, कितना आ गया? 8,200। लेबर मिक्स वेरिएंस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, यही होगा ना? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालोगे? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स जल्दी बोलो, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकलेंगे? टोटल एक्चुअल आवर्स, कितने टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क लेने हैं, कितने आएंगे? 17,500, 32,300 और 57,200, टोटल कितना आ गया? 1,07,000 टोटल। ओके ना बच्चों, कर लो इसको भी। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स ए स्किल्ड वर्कर 1,07,000 डिवाइड बाय कितना? 10 इंटू 2। सेमी स्किल्ड 1,07,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 3। अनस्किल्ड 1,07,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 5। तीनों बताओ कितने आ गए? ठीक है ना बच्चों, बताओ कितने आ गए? दूसरे का 3,200, 32,100, 3,200, 53,500। कोई डाउट है किसी को? चलो आगे, चलो कैसे करोगे? स्किल्ड रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स 21,400, एक्चुअल आवर्स कौन से लेने हैं? वर्कड स्टैंडर्ड रेट 6, कितना आ गया ये? फेवरेबल। सेमी स्किल्ड रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स वर्कड 32, स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया? अनस्किल्ड रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स
एक्चुअल आवर्स, रेट स्टैंडर्ड कितना आ गया, एडवर्स 11,500 क्या होगा, फेवरेबल। हाँ जी, कोई डाउट है? लेबर यील्ड वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्किल्ड स्किल्ड स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, 20,000। एक्चुअल आवर्स, रिवाइज एक्चुअल आवर्स 21,400। स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया ये, 8300। फेवरेट एडवर्स 8400 एडवर्स। सेमी स्किल्ड 30,000 माइनस इनटू स्टैंडर्ड रेट 4 कितना आ गया, ये भी 84 ही आ रहा है एडवर्स। अनस्किल्ड 50,000 माइनस 53,500 इंटू 3, 10,500 एडवर्स ओवर। एक मिनट, एक सेकेंड ये क्या हो गया, चलो अब कुछ नहीं, मैं कुछ और करने ज्यादा कुछ और हो गया। चलो यहां तक समझ में आ गई आपको मेरी बात, स्केल तक। अब एक रह गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। देखो अभी शायद आपको यह आइडिया नहीं हो पा रहा होगा मेन सॉल्यूशन के लिए कितना छोड़े, कम ज्यादा हो रहा होगा बार बार। जब घर पे दोबारा करेंगे तो अब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि मुझे इतना पेज छोड़ना है यार। चले, स्किल्ड 20,000 इंटू 6 माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू 7 कितना आ गया, फेवरेबल या एडवर्स, फेवरेबल, ठीक है, एडवर्स आ रहा है। सेमी स्किल्ड है ना बीच में, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, टोटल, अनस्किल्ड, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट 15, 3, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट 82,000 एडवर्स ओवरऑल में था 100 एडवर्स। यहां तक हो गया। इसका एक बी पार्ट था क्वेश्चन का, अब पढ़ते बी पार्ट क्या कह रहा था। ए पार्ट तो हो गया, ये लेबर के वेरिएंस तो सारे निकाल ही दिए हमने। क्वेश्चन कैसा था वैसे, अच्छा था ना। आल्सो शो द इफेक्ट ऑन लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करें। इफ 5,000 आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबर आर पेड इतने रुपए एंड बैलेंस वर पेड इतने रुपए, मतलब ये क्या कहना चाहता है, स्किल्ड लेबर कहां है, ये रिस्किल्ड लेबर। हमने टोटल इनको 18,000 आवर्स के पैसे दिए हैं। कह रहे लेबर रेट वेरिएंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर जो 18,000 में से जो 5,000 हैं वो तो हो जाएं ₹5.5 पे, और जो बाकी है, बाकी कितनी रह गई
13,000 वो हो जाए 7 रुपए पर। कोई बात नहीं, लेबर रेट वेंस दोबारा निकाल दो, हाँ या ना? आ जाओ, लेबर रेट वेंस दोबारा निकाल देते हैं। निकालो बी पार्ट्स। लेबर रेट वेरियांस if labor rate change, लेबर रेट ही तो निकालना है ना खाली। पहले बताओ लेबर रेट फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड। गलत, क्या था? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। चलो जी, पहले स्किल्ड का ले लो। स्टैंडर्ड रेट क्या होता है स्किल का? एक्चुअल रेट क्या है? कह रहा है 5.5 हो जाए 5,000 आवर्स के लिए, और 6 माइनस 7 हो जाए बाकी 13,000 आवर्स के लिए। कितना आ गया? 2500 फेवरेबल, 13,000 एडवर्स। स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड कोई चेंज आएगा क्या उसमें? ना, सेमी स्किल्ड में क्या चेंज आना, बस ऊपर से लिख दो क्या है सेमी स्किल्ड का। सेमी स्किल्ड का रेट 16,500, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, और ना ही अनस्किल्ड में चेंज आएगा। 16,500 फेवरेबल और अनस्किल्ड 58,000 एडवर्स। यही तो था ना? बोलो बच्चों, यही तो चेंज आने वाला है ना? बाकी को तो मैंने चेंज किया ही नहीं है। बताना कितना हो गया ये? 52,000 एडवर्स। बस खत्म, ये चेंज आएगा लेबर रेट वेरिएंस में। हटा दो। चलो अगले क्वेश्चन पे। जागो यार जागो, आप तो ऐसे हो गए जैसे थक के चूर हो गए हो। मैंने कुछ करवाया क्या अभी तक? वही के वही बैठे हम। हद हो गया, तो प्रैक्टिस कर रहे, प्रैक्टिस में भी ऐसा हाल कर रखा है इन्होंने, चेहरे मुरझा लेते अपने। आठवां रहने दो अभी, आठवें का तो हम तो आगे चले गए। ओ सर ये क्या हुआ, 8th रह गया अभी, आ गए 9th पे। चलो बोलो राधे राधे, राधे राधे। आप चेहरे पता है ऐसे बना लेते हो सच में, जैसे पता नहीं कितना मार मार के बिठाया हुआ है मैंने, जबरदस्ती हो रही है इनके साथ। यार ऐसे एक बात बताओ, सिंपल सा काम नहीं चल रहा क्या? नहीं, और तो फिर चेहरे ऐसे क्यों बना रहे? कुछ बोलो मुंह से यार। हद है इस बैच में, ये तो बहुत बड़ी कमी लग रही है मेरे को। क्या कमी लग रही है? बोलता ही नहीं, शांत बिल्कुल, लगे रहो, कुछ बोलो मुंह से। चलो मेरे को क्या क्वेश्चन नहीं, लेसन 9th पे चलो, 8th रह गया अभी, इलस 9। चलो, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जी लिमिटेड, आपको जी लिमिटेड की ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ मतलब समझ में आ गई ना आपको बात? बजटेड प्रोडक्शन इतनी यूनिट्स, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड इतने आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड, एक्चुअल आवर्स वर्कड। मैं तो सीधी सी बात जानता हूं, अगर आप उस फॉर्मेट को कंप्लीट कर देंगे तो एक बिल्कुल अटक खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। आ जाओ करते हैं इलस 9। स्टेटमेंट शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, बस 3 ही है। नीचे अब वर्किंग नोट बना ले, ये वर्किंग नोट ही काम की चीज है। वर्किंग नोट
बजट ऐसे ही पढ़ा है क्या, उसको भी ऐसे लाइन लगा, बजट, बजट के बाद स्टैंडर्ड, मेरे को फाइनल के भी देने हैं और सेकेंड ईयर के भी देने हैं। बजट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। बजटेड प्रोडक्शन 6000 यूनिट, कहां पर लिखो इसको बजट के साथ यार, ओके ना। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000, कहां लिखू इसे, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, 1,20,000। बोलो यार, चलो आगे। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट 2 आवर्स, क्या करूं इसका, 1 यूनिट को बनाने में 2 आवर्स, तो 6,000 का बना रहे ना हम तो बजट, 12,000। नहीं गधो, समझ में आया, पक्का ना। तो डिवाइड करें कितना आएगा, 10। एक्चुअल प्रोडक्शन 5,900 यूनिट्स, कहां लिखूं इसे, एक्चुअल के साथ। देखो ये फिल हो गया ना, उसके बाद तो बात ही नहीं बचती कुछ। एक्चुअल ओवरहेड इंकर्ड 1,22,000, एक्चुअल आवर्स वर्कड 11,600। बच्चे पता देखो स्टडी मेट में देखो कैसे कर रखा है, ये नहीं बना रखा जो हमने बनाया हुआ है, देखो वर्किंग कैसे बना रखी है। ये वर्किंग बनाते ही आदमियों के तोते उड़ जाते हैं, ये हो क्या रहा है, ये बनते ही समझ में आया, तब तो हो गया। कितना है रेट, 10.5, तो 5,900 यूनिट्स का। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट कैसे करोगे, 12,000 डिवाइड बाय 6,000 इंटू 5,900, 10,000 और 1,800, 11,800, 10, 1,18,000। कोई डाउट है यहां तक, चलो। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कर रहा हूं, जल्दी बोलो क्या होगा ये, एफिशिएंसी, ये वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको, इस क्वेश्चन ने तो इसको एफिशिएंसी बोला है ना, मैं इसलिए एफिशिएंसी बोल रहा हूं। वेरिएबल और एफिशिएंसी वेरिएंस, इसलिए मैं एफिशिएंसी बोल रहा हूं। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, 11,800, एक्चुअल आवर्स कितना आ गया, 11,600, इनटू स्टैंडर्ड रेट 10, स्टैंडर्ड रेट 10 है, कितना आया, 2,000 फेवरेबल। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जल्दी बोलो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 10, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स कितना, कितना आ गया, 5,800 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 4,000, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड 4,000 कहां से आ गई, क्या मूर्खों वाले काम कर रहे हैं, मैं कहा हूं, ये कहा है 11,800 इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, तो आपके पास 4,000 तो नहीं आ सकता, कुछ गलत बता रहे हो, 3,800 एडवर्स आना चाहिए, 3,800 एडवर्स आना चाहिए, यही आ रहा है। बोलो बच्चों, कैसा लगा इलिस 9, चलो आगे आओ बच्चों, इलिस 10। सर आज खत्म कर दोगे क्या, यार अब देखो इसमें तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं कि आपको कोई मुश्किल बातें तो मैं भी कहूं।
आओ जी इलस 10 करे शुरू। इलस 10 चलो आ जाओ। द कोस्ट डिटेल ऑफ DNG लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज एज फॉलो। आपको सितंबर मंथ की डिटेल्स कुछ इस तरह दी गई हैं। फिक्स्ड ओवरहेड, बजट, एक्चुअल, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, एक्चुअल आवर्स वर्कड, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। सारे वेरिएंस निकाल लिया। एक ही चीज सिखाई हुई है, वो फॉर्मेट बन गया तो काम बन गया। आए करें शुरू, आ जाओ। स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इलस 10। स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आए 5 है, सोच लो, बना लो वर्किंग नोट करो। बजट, बजट, बजट के बाद क्या लिखूं? एक्चुअल और स्टैंडर्ड। ये बिल्कुल वही है यार, क्वांटिटी रेट अमाउंट। यहां पे मैं क्वांटिटी लिखता हूं या रेट लिखता हूं या अमाउंट लिखता हूं, बिल्कुल वही है ये। बजट, फिक्स ओवरहेड का बजट कितना है? 15 लाख। अमाउंट आ गई ना। फिर इसका एक्चुअल कितना है? 15,60,000। यूनिट प्रोड्यूस बजटेड 7500 यूनिट्स, 7500 यूनिट। देखो ये वही है ना सेम। एक्चुअल 7800 यूनिट्स। स्टैंडर्ड टाइम 2 आवर्स, तो क्या करूं? 15,000 आवर्स। बोलो यार, तो कितने रुपए आ गया? 100 रुपए पर आवर। 15 लाख था ना, ठीक है। एक्चुअल 16,000 आवर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड, जल्दी बोलो। 7500 यूनिट्स के लिए नहीं, 7800 एक्चुअल यूनिट्स के लिए कैसे करोगे? 15,000 डिवाइड बाय 7500 इंटू 7800। सेम वही है सब कुछ। कितना आ गया? 600 आवर्स। रेट क्या है? 100। कितना आ गया? 15,60,000। ठीक है बच्चों, करें अब शुरू। फिक्स्ड ओवरहेड कोस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कोस्ट वेरिएंस। जल्दी बोलो क्या लिखूं? स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। कितने रुपए? स्टैंडर्ड अमाउंट कितनी है? 15,60। एक्चुअल कितनी है? 15,60,000। तो नील आना चाहिए तो। ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या था? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस जल्दी बोलो। बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, यही था ना? बोलो यार। बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। कितनी है बजटेड अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट? 15 लाख माइनस 15 लाख 60,000 नेगेटिव। ठीक है जी। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, क्या होगा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना?
जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स, बजटेड आवर्स, रेट 100, तो 60,000 फेवरेबल। ठीक है ना बच्चों? आगे समझ में आ रहा है ना ये कैसे किया हमने? दिस माइनस दिस वॉल्यूम। अब ये वाला कर लेंगे एफिशिएंसी, ये वाला रख लेंगे कैपेसिटी। एफिशिएंसी फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 15,600। एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया? एडवर्स फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस कितना आ गया? फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? बजटेड आवर्स कितने हैं? स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया? 1,00,000 फेवरेबल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मुश्किल तो नहीं लगा ये क्वेश्चन भी? चलें आगे। हाँ आ जाओ आगे चलते हैं। हमने कर लिए 10 क्वेश्चन। हाँ 9 मतलब 10वें पे हो गए ना। अब करते हैं 11th। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करके आना इतने को। बाय बाय बच्चों।